हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अनलॉक टूल का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें आज हवावे के बारे में बात करेंगे, हवाई के बारे में। ठीक है, तो हवावे का जो फोल्डर है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शन है, अपग्रेड फ्लैश एंड देन सिक्योरिटी। अपग्रेड फ्लैश पे आप मोबाइल को फ्लैश करेंगे एंड देन सिक्योरिटी पे जो मॉडल है उसकी FRP या हवाई अकाउंट आप रिमूव करेंगे। देखो, हवावे मार्केट के अंदर डिपेंड ऑन कंट्री है इस टाइम मार्केट के अंदर। एग्जांपल के लिए अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा है, या फिर आपकी जो ब्राज़ील है, जर्मनी है, यहाँ पे कम है, इंडिया में कम है। इसके अलावा जो दुबई वाला है या फिर सऊदी वाली जो कंट्री है, इनमें ज़्यादा है हवावे के सेट। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ या फिर इतने ज़्यादा सेट नहीं आते हैं। हवावे महीने में एक दो सेट आते हैं, ठीक है। अगर आते हैं तो फिर मसला ये है कि आपसे वो अनलॉक नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ, क्योंकि अनलॉक टूल ने इसका सपोर्ट ज़्यादा नहीं दे रखा। डिपेंड रहता है इसका CPU के ऊपर। देखो, हवाई का गेम ये है कि आपके पास जो भी मोबाइल है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास ऑनर का 9 लाइट है, ठीक है, तो आप 9 लाइट यहाँ पे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गूगल पे ऑनर 9 लाइट का CPU सर्च करोगे तो जो आपका CPU है वो है 659। ये देखें आप, एक सेकेंड, सॉरी, ये है किरिन का 659। तो यही चीज़ आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च में जाके 659 लिखना है तो जो CPU आएगा वो आ गया। एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस है आपको अनलॉक करना है FRP। इसके आगे लिखा हुआ है USB 1.0, मतलब कि आपके मोबाइल को टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है और ड्राइवर बनाएगा हवावे का 1.0 ड्राइवर। उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। पहले हम मॉडल सिलेक्ट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अक्सर जो होता है वो CPU बेस पे काम होता है हवावे का। तो ये जो CPU हैं इनका आप अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं इजीली। हवावे के 50% से लेके अभी, क्योंकि अपडेट ज़्यादा आ चुका है, 60% के जो मॉडल है वो हार्ड सेट हो जाते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट वाले मॉडल है वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो भी पैटर्न मांगते हैं। जैसे कि अभी ओप्पो रियलमी ने अपडेट दे दिया है, ठीक है। तो जो किरिन CPU होता है इसके अंदर MTK भी होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, MTK और किरिन CPU इसके अंदर। स्नैपड्रैगन भी आ गया है कुछ कुछ मॉडलों में, जैसे कि मीडिया पेड का। तो स्नैपड्रैगन इसमें टेस्ट पॉइंट से सारा गेम होता है। टेस्ट पॉइंट इसका आपको यहाँ मिल जाएगा, जो ना मिले वो गूगल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका टेस्ट पॉइंट होता है वो इजिली मिल जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग टेस्ट पॉइंट की, एक पॉइंट आपका ग्राउंड और एक पॉइंट आप उससे लगा रहे हैं, इसको पत्ती से टच कर रहे हैं। यहाँ पे सेम जैसे ही दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग टेस्ट पॉइंट कहते हैं। आइडियल वो होता है कि दोनों ग्राउंड को एक साथ टच कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या इस चीज़ को समझते हैं, सही है। तो टेस्ट पॉइंट हो गया, मॉडल हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आते हैं कि सबसे ऊपर इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है। हमने अगर CPU सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन कुछ है, अगर हम मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन कुछ आता है। CPU सिलेक्ट करोगे तो उसमें आएगा USB 1.0। देखो, हवावे के लिए आपको आपको अपने PC का जो सिग्नेचर ड्राइवर है उसको ऑफ करना पड़ेगा, तभी वो ड्राइवर प्रॉपर बनाता है। सिग्नेचर ऑफ करने के लिए ड्राइवर यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने YouTube पे सर्च करा ऑनर सिग्नेचर ऑफ ड्राइवर टेक्साफ्ट, तो शायद जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है ये जो प्रोसेस ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरे YouTube चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बनाया था, शायद वो आप देख लीजिएगा, वो आप समझ जाएंगे। बहुत इजी है, ऑफ़ करके आपको करना पड़ता है और बायोस में जाके आपको ड्राइवर सिग्नेचर ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके फिर उसके बाद आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप लिखें ऑनर 1.0 ड्राइवर। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो कि बहुत कामयाब प्रोसेस है। और सबसे नीचे आए, थर्ड या फोर्थ नंबर पे आएगा मार्ट व्यू का फॉर्म, वहाँ पे आप जाएं और यहाँ से जो हॉनर का जो ड्राइवर है उसको आप इंस्टॉल कर लें, अगर कहीं पर नहीं मिलता है तो, ठीक है। इनकी साइट को क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये वाला ड्राइवर आप लें और डाउनलोड करें। थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको मैं। जब पहले आपको सिग्नेचर ऑफ करना है, या फिर पहले ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए फिर सिग्नेचर ऑफ करेंगे तो वो प्रोसेस आपका हो जाएगा। 1.0 ड्राइवर जो है वो सबका नहीं बनाता है, सब प्रॉब्लम में रहते हैं। अक्सर लोग जब मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो 1.0 के आगे येलो एरर आएगा या फिर USB एरर आएगा, ठीक है। तो आपको टेस्ट पॉइंट, आप अक्सर देखेंगे कि टेस्ट पॉइंट नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो वो टेस्ट पॉइंट इसलिए कनेक्ट नहीं होता क्योंकि आपका ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। वो आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो जो आपका ड्राइवर बना रहा है ना PC, उसमें आपको वहाँ पे क्लिक करके जस्ट सिर्फ ऐड करना है उस ड्राइवर को।
ये देखें, क्योंकि इसमें इस ड्राइवर के अंदर ऑप्शन नहीं कि कोई चीज़ इंस्टॉल करने है, जैसे हम लोग क्वालकॉम वगैरह या ईडेल वगैरह करते हैं तो इसमें आपको जो भी बिट है, जैसे कि हमारी 64 है तो हम 64 का जो ये है ना ऑप्शन, इसको आप यहाँ पे कर लेंगे और जब आप कोई मोबाइल कनेक्ट करेंगे जो उसको ऑप्शन आएगा, एरर आएगा आपका टेस्ट पॉइंट पे, तो उसको जस्ट क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें जो ऑप्शन है USB की का, USB ये SER वाला, इसको आप सिलेक्ट करें एंड देन आपका ड्राइवर प्रॉपर वर्क करेगा। फिर उसके बाद आप FRP वगैरह जो भी आपका काम करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। हवावे के अंदर देखो अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा आती है और FRP आती है और ऑनर अकाउंट आता है। इसके अलावा फ्लैशिंग ना की बराबर आती है। आप यकीन मानना है कि मैं महीने में 1-2 सेट आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ FRP पे आते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा आता है तो फिर आपको चिमेरा या फिर सिग्मा की लेना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा मॉडल सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अनलॉक टूल में ज़्यादा मॉडल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अनलॉक टूल का जब से अपडेट आना चालू हुआ है तो इन्होंने हवावे के ऊपर काम करना बंद कर दिया है, जहाँ तक मेरे को लगता है। बड़े बड़े मॉडल दे तो रखे हैं लेकिन अक्सर मॉडल चिमेरा या सिग्मा ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट बूट में आएंगे तो आप फास्ट बूट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये चीज़ आप जानते ही हैं। फंक्शन के अंदर भी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। ये हवावे ID रिमूव ID वो नहीं होती है ADB पे अब, क्योंकि अपडेट आ चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब अपडेट ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर ये जो चीज़ होती है ना कि MTP पे ये, जैसे कि तो ड्राइवर वगैरह हो गया, ये कह रहा है कि ADB पे रिमूव कर सकते हैं अब हवाई ID, तो वो नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। बस इसमें इतना ही होता है, इसमें इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपके पास मोबाइल में, जैसे एक एग्जांपल के लिए क्वालकॉम पे आप गए और सर्वर पे क्लिक करा, अगर आप यहाँ पे हवावे देखते हैं तो हवाई ID यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बहुत सारे मॉडल हैं जो क्वालकॉम CPU के भी हैं, तो उनको आप क्लिक करके उनका टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके FRP यहाँ से कर सकते हैं, वो हो जाएगी, ठीक है। जो हवाई के ये वाले मॉडल हैं क्वालकॉम वाले, जो किरिन CPU वाले हैं वो फिर आपका चिमेरा या सिग्मा यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर मीडियाटेक का है तो आप मीडियाटेक पे आप जाएंगे फ्लैश पे एंड देन उसके बाद सर्वर पे क्लिक करें, हवाई पे क्लिक करें और यहाँ पे ये मॉडल जो हैं इनके MTK वाले हैं। अगर मीडियाटेक का पोर्ट बनाता प्रॉपर तो आप क्लिक करके FRP कर सकते हैं, हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला आता है फ्लैशिंग के अंदर कि आमिर भाई इसकी फ्लैशिंग पढ़नी पड़ती है। देखो फ्लैशिंग होती भी अक्सर लोगों से नहीं है। यहाँ पे मॉडल तो दे रखे हैं, फाइल भी हैगी, मसला ये है कि इसकी फ्लैशिंग के तरीके बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास हॉनर का 7X है फ्लैश फाइल, मैं आप यहाँ से डाउनलोड कर लूँ और यहाँ पर लगा भी लूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन आता है कि आपको अपग्रेड मोड से करना है या फास्ट बूट मोड से। अक्सर लोगों का फास्ट बूट मोड पर एरर मारता है, लेकिन किसी किसी का अपग्रेड पे एरर मारता है, तो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आता है ये फ्लैश रिकवरी पे लेके जाना है। मसला ये है कि